तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में और कई स्टेट्स के अंदर में ना एक चीज़ लागू हो रखी है। जो डीजल गाड़ियाँ हैं उनकी वैलिडिटी रहेगी 10 साल तक के लिए और जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनकी वैलिडिटी रहेगी 15 साल तक के लिए। मतलब आप उन गाड़ियों को इतना आप ड्राइव कर सकते हो। जैसे मान लो मैं अपनी स्कॉर्पियन की आरसी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी दिखा रखी है इन्होंने 16/7/2038 तक की दिखा रखी है। यानी मैं इस गाड़ी को 15 साल तक के लिए ड्राइव कर सकता हूँ। वैसे इसमें 10 साल तक के लिए और वैसे जो मैं इस गाड़ी को 15 साल तक के लिए यहाँ पे चला सकता हूँ। अब मान लो मेरे 15 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं गाड़ी के, तो भाई मेरा क्या होगा? तो टाटा ने एक रिवायर करके अपनी फैसिलिटी हरियाणा के अंदर में ओपन की है, रिसाइकल विद रिस्पेक्ट। अब जैसे मान लो मेरे 10 साल होती है और 10 साल के अंदर में मेरी रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम आई है, तो मेरे पास 5 साल का यहाँ पे मार्जिन बचा हुआ है कि मैं इस गाड़ी का दोबारा से फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। अगर मान लो मेरी गाड़ी जो है फिटनेस टेस्ट पास कर देती है तो मुझे और टाइम जो है गाड़ी को ड्राइव करने के लिए मौका मिल जाएगा। अगर मान लो ये चीज़ पास नहीं कर पाती है तो मैं इस गाड़ी को स्क्रैप करवा सकता हूँ। तो इस वजह से टाटा की रिवायर जो फैसिलिटी है यहाँ के बारे में मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है और कितना डिस्काउंट जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट व्हीकल के लिए है, नहीं भाई, ये कमर्शियल व्हीकल के लिए भी है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के लिए भी है और हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए भी है। क्योंकि फिटनेस तो भाई सभी की रहती है, स्मॉल की भी रहती है, हैवी की रहती है और प्राइवेट की भी यहाँ पे रहती है। ये टाइम पूरा होने के बाद में क्या है, गाड़ियों के अंदर में से ज़्यादा पोल्यूशन आने लग जाता है। तो इस वजह से जो ये रूल है यहाँ पे लागू कर रखा है। अब सीधा चलते हैं अपने टाटा के रिवायर के अंदर। A vehicle's fitness is linked to the registration of the vehicle. In case of passenger vehicles, a fitness test is required for re-registration after 15 years. इसके लिए हमने टाटा ग्रुप में 3 चीज़ों पे काम शुरुआत की है। उसमें पहला है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ज़ीरो कैसे करें। अभी देखिए, गाड़ी बनाने में लोहा लगता है, गाड़ी बनाने में प्लास्टिक लगता है, कांच लगता है और बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, कॉपर लगता है, लेड लगता है, रबर लगता है। और ये सब मटेरियल कहाँ से आता है? तो अर्थ से आता है, पृथ्वी से आता है। गाड़ी बनाने में पानी भी लगता है, तो हमें ये सब जीरो करना है कि कैसे हम आगे जाके पृथ्वी से हम ये मटेरियल ना लें। टाटा मोटर्स ने पूरे ग्लोबली अच्छी प्रोसेस देख के यहाँ पे वो प्रोसेस हमने लाई है और हमारे जौहर मोटर्स जैसे जो फ्रेंचाइज पार्टनर हैं वो हर एक राज्य में हम ऐसा सेंटर खुलवाएंगे और एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से काम करेंगे और जो भी इसमें से सामान निकलेगा, स्क्रैप हो या ऑयल हो और जो भी मटेरियल हो, वो एकदम स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार उसका हिसाब लगाया जाएगा। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये 5वां सेंटर है। एक सर, ये पुरानी जो गाड़ियाँ हैं जो आएंगी तो सर कितने परसेंटेज पे ये कोई रखा है तय कितने में गाड़ी ली जाएगी? तो ये नई की कीमत के हिसाब से जो गाड़ी है जैसी। तो ये देखिए कि एक हमारा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। जो हरियाणा के अंदर में टाटा ने रिवायर फैसिलिटी यहाँ पे ओपन की है, इसका 5 एकड़ के एरिया के अंदर में ओपन कर रखी है और 34,000 स्क्वायर फुट का टिन शेड एरिया जो है इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। अब एक एक करके आप लोग को प्रोसेस बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे रहती है। अब जो सबसे पहला प्रोसेस रहता है, मान लो आप कोई भी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए वहाँ पे लेके जाते हो, वो बेसिक से चालू हालत में हो या बिना चालू हालत में हो, वहाँ पे आप स्क्रैप फैसिलिटी के अंदर में लेके गए, डी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले वो इस गाड़ी का इवेल्युएशन करेंगे, वो आप लोग को बताएंगे सारी चीज़ इवेल्युएट करके कि कितनी वैल्यू जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। और इवेल्युएशन करने के बाद में अगर आप उस पॉइंट से एग्री होते हो तो जो है इनका फिर अपना नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे चालू होता है। जो सबसे पहला स्टेप रहता है, गाड़ी के अंदर में से जितने भी प्रकार के ऑयल रहते हैं वो इनको यहाँ पे निकालते हैं। जैसे कि आप लोग का इंजन ऑयल हुआ, आपका ब्रेक
ऑयल हुआ, ट्रांसमिशन का ऑयल हुआ, या फिर जो भी फ्लूइड रहता है, मान लो इसका वाइपर का वॉशर हुआ, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे निकाला जाता है। पेट्रोल, डीजल, इनफैक्ट मतलब सब कुछ चीज़ें जो हैं ऑयल के प्रकार में जो आती है उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, गाड़ी की मान लो जैसे हेडलाइट है, फॉग लाइट है, टायर्स हैं, इनके ऊपर में बार कोड लगाए जाते हैं। कई चीज़ें क्या होती है दोबारा यूज़ में भी आ जाती है, जैसे मान लो कोई पुरानी गाड़ी चला रहा है तो उसको वो पार्ट कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है और सेकंड हैंड में वो सस्ता पड़ रहा है, तो उन चीज़ों को भी वो परचेज कर सकता है। तो बार कोड के जरिए जो चीज़ यूज़ में आ सकती है उन चीज़ों को वो निकाल लेते हैं और एक सर्टिफाइड वेंडर हो तो वो क्या है उन चीज़ों को उनसे सेल यहाँ पे कर देते हैं। अपना जो थर्ड नंबर का प्रोसेस आता है उसके अंदर में से एक्सटीरियर्स में से जो सारी चीज़ें होती हैं, लाइक गाड़ी का बम्पर हुआ, गाड़ी की डिग्गी हुई, गाड़ी के ORVMs हुए, या फिर जो भी रूफ रेल्स वगैरह एक्सेट्रा जो भी चीज़ हुई ना, उन सब चीज़ों को यहाँ पे निकाल लिया जाता है और अलग जगह पे रख दिया जाता है। अब जो अपना नेक्स्ट नंबर का प्रोसेस यहाँ पे आता है, गाड़ी के जो इंटीरियर्स के अंदर में बात आती है, जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड हुआ, गाड़ी की सीट्स हुई, या फिर फ्लोरिंग हुई, जो भी चीज़ें हुई उनको इस प्रोसेस के अंदर में यहाँ पे निकाल लिया जाता है। अब जो अपना नेक्स्ट नंबर का प्रोसेस आता है, गाड़ी के अंदर में से जो गाड़ी का इंजन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, या फिर जो भी मैकेनिकल पार्ट्स जो गाड़ी के अंदर में लगे रहते हैं, इस प्रोसेस के अंदर में उन सब चीज़ों को यहाँ पे निकाल लिया जाता है। अब आप लोग देखो गाड़ी का सिर्फ यहाँ पे फ्रेम बचता है और ये सेम ही प्रोसेस आप लोगों को कमर्शियल व्हीकल के अंदर में होता है, चाहे वो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो आप लोग के हैवी कमर्शियल व्हीकल हो। अब मान लो हैवी कमर्शियल व्हीकल आ गया भाई काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के अंदर में, या कोई बड़ी SUV जो है यहाँ पे आ गई, तो वो स्क्रैप मशीन तो एक ही साइज़ की रहती है, तो वो इन सब चीज़ जैसे स्क्रैप की जो मशीन रहती है उसके अंदर में फिट आ जाए, तो इस वजह से उन जो फ्रेम बचता है लास्ट में उनको वो पीसीज के अंदर में कट कर लेते हैं और फिर जो है इस स्क्रैप मशीन के अंदर में डाल देते हैं। और जो आपकी SUV है या फिर जो भी कमर्शियल व्हीकल है वो देखो इस तरीके के बॉक्स में बन के आप लोग की यहाँ पे निकल जाती है। और ये सारे प्रोसेस होने के बाद में जो टाटा रिवायर की फैसिलिटी है, इन्होंने अलग अलग यहाँ पे बे बना रखे हैं। इनके अंदर में जैसे मान लो एक के अंदर में रबड़ इन्होंने रख दिए, एक के अंदर में ग्लासेस इन्होंने रख दिए, एक के अंदर में जो गाड़ी का फ्रेम था पूरा जो बॉक्स सा बन गया वो इन्होंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जो ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग जो वेंडर्स रहते हैं इनके सर्टिफाइड, उनकी तरफ में ये सारी चीज़ें चली जाएगी और जो है आप लोग को जो प्राइस है ना वो इंस्टेंटली आप लोग को यहाँ पे पे कर देते हैं। अब देखो इतने सारे प्रोसेस उन्होंने किए और ये सारे प्रोसेस करने के टाटा ने आपसे रुपए नहीं लिए बल्कि आप लोग को यहाँ पे रुपए दे दिए। अब मान लो आप जाते हो अपनी एक नई गाड़ी परचेज करने के लिए, ये सारे प्रोसेस होने के बाद में आप लोग को एक सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब मान लो आप एक कोई भी गाड़ी लेने चाहते हो और आप ये सर्टिफिकेट दिखाते हो कि मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाया था टाटा की रिवायर फैसिलिटी के अंदर में, तो भाई मुझे इस चीज़ से क्या बेनिफिट होगा, तो वहाँ पे क्या है आपको गाड़ी के ऊपर में एक अच्छा सा डिस्काउंट भी जो यहाँ पे मिल जाएगा और जो RTO है उसके अंदर में भी आप लोग को यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ देखो गाड़ी को स्क्रैप करवाने से ना आप लोग को यहाँ पे डबल फ़ायदे हुए हैं। एक तो शुरुआत में भी आप लोग को रुपए मिल गए, अब जब गाड़ी आप यहाँ पे लेने जा रहे हो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में तो वहाँ पे भी क्या है आप लोग को एक अच्छा डिस्काउंट मिल गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और ये जैसे 4 व्हीलर के लिए ही लागू नहीं होता है, ये आप लोग को 2 व्हीलर के लिए भी आप सेम ही चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। अब मान लो भाई गाड़ियों के लिए तो लगाव सबको ही रहता है, पर भाई एक चीज़ की ना लाइफ होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो गाड़ी हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो हर एक चीज़ की लाइफ रहती है, वो उस लाइफ तक में ठीक रहता है। उससे आगे जब जाते हैं तो प्रॉब्लम्स जो है आनी वहाँ पे चालू हो जाती हैं। तो आप टाटा की रिवायर फैसिलिटी में जाके अपनी गाड़ियों को स्क्रैप यहाँ पे करा सकते हैं और अच्छे रेट पे और अच्छे डिस्काउंट भी जो है आपको गाड़ी लेते वक्त में मिल जाएंगे। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल जवाब मुझसे रह गए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।